आदित्य बृहस्पति यज्ञमं तनो त्वरिष्ठं यज्ञं सममं ददातु विश्वे देवासह्यमाद्यन्तामं प्रतिष्ठ एष वै पृष्ठा नाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्तेन ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोद पयस्वती प्रदिशः सन् विश्वे देवासह्यमाद्यन्तामं थैंक यू। बाबूजी, इससे पहले कि आपके सवाल जवाब के लिए भटकने लगे, मैं आपको बता दूं कि ये माही हमारी हीर है। अम्मी और देव की गुनगुन है बाबूजी। देव और पम्मी की मौत के बाद गुनगुन बाणगंगा से खो गई थी। आपको याद है ना बाबूजी, लगातार उसे 4 महीने ढूंढने के बाद आप कैसे बीमार से हो गए थे। आपकी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गई थी और उसी घबराहट में मैं अनाथ आश्रम से एक बच्ची उठा लाई और आपको यकीन हो गया था कि वही गुनगुन है और आप गुनगुन समझकर उसकी परवरिश करने लगे। ये गलती मेरी है, सरासर मेरी गलती है बाबूजी। इसके लिए मैं आपसे और माही से माफी मांगना चाहती हूँ। हाँ बाबूजी, ये आपकी गुनगुन है, आपकी इस पम्मी की हीर। मतलब आज तक जिसे मैं हीर समझता रहा, जिसकी परवरिश करता रहा, वो कोई और था। दरअसल मेरी हीर तो है, मेरी पम्मी की बच्ची। पुत्र, मेरा बच्चा मेरे कलेजे ठंड पा दे। तेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। तेरे अपनों ने तुझसे जातियां की। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। 20 साल बाद तो अब आपकी ये पुत्र आपसे ज्यादती करेगी। इजाजत है ना बाबूजी? करना पुत्र, बोल। आपको याद है, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे देंगे, याद है ना? हर बार याद है पुत्र। तो फिर मुझे बताइए ना कि गुनगुन कौन है, क्या है गुनगुन? बताइए ना आप मुझे बाबूजी। मेरी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, उनके किस्से।
मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ बाबूजी। वो लोग कौन थे? मैं कौन? बताऊंगा पुत्र, सब कुछ बताऊंगा। हेलो, हाँ मैं मिसेस कैंट बोल रही हूँ। क्या हीर की तबीयत बिगड़ रही है? डॉक्टर साहब, कैसी है हीर? दवाओं का असर उस पर अभी है, जिसकी वजह से वो होश में नहीं आई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो होश में आ जाएगी। ये कैसे कैसे ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर, हीर, 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 ये सब कैसे हुआ? ये सब क्या हुआ? ये सब क्या हुआ नानू? ये तेरी तेरी मांग में सिंदूर किसने भरा? और ये चूड़ियां, चूड़ियां कौन पहना सकता है तुझे? ये मंगलसूत्र किसने पहनाया तुझे? कैसे हो सकता है? किसकी हरकत हो सकती है? पता नहीं किसने की है ये हरकत, लेकिन जिसने भी की है शर्मनाक है। हमने सिक्योरिटी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। We are not interested in all that, डॉक्टर। आप हमें ये बताइए कि हीर की तबीयत कैसी है? पहले तो वो ठीक थी, लेकिन अब आप क्या हो, हालत उसकी पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। Anyways, thank you, डॉक्टर। वेलकम। आइए। अच्छी भली हंसती खेलती है बच्ची, पता नहीं क्या हो गया इसे। कोई तो बात है बाबूजी जो हीर को इतना परेशान कर रही है। परेशान होने की क्या बात है पुत्र, सब कुछ तो इसी के मुताबिक हो रहा था। बाबूजी, बड़ी माँ को ये शक है कि कहीं इसे असलियत का तो नहीं पता चल गया कि ये कैंट फैमिली की बेटी नहीं है। हमारी तरह इसे भी सच्चाई बर्दाश्त करनी होगी। इस तरह तबीयत खराब करने से कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आज हम इसे नहीं बताएंगे तो कल कोई और इसे बता देगा। तो बेहतर यही होगा कि हम खुद इसे इस हकीकत से आगाह कर दें। आपको मेरी कसम है बाबूजी, हीर को ये बात कभी नहीं बताइएगा कि वो दरअसल हीर नहीं है। और पुत्र, अगर इसे पहले ही पता चल चुका होगा तो? बाबूजी, अगर ऐसा है भी तो भी हम इस सच को झूठ साबित करेंगे बाबूजी, और जिंदगी भर हीर से यही झूठ बोलेंगे। ये ठीक नहीं है पुत्र, ये ठीक नहीं है। बाबूजी, कभी कभी जो ठीक होता है वो बहुत दुख देता है, और कभी कभी किसी के सुख के लिए कुछ गलत भी कर लेना चाहिए बाबूजी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या गुजरती है जब आपको ये पता चलता है कि जिस घर को आप अपना समझकर उसमें रह रहे थे वो तो पराया है। जो रिश्ते आपके इतने अपने थे वो तो दरअसल आपके कुछ भी नहीं लगते। पैरों तले से जमीन निकल जाती है बाबूजी, और सर उठाकर ऊपर देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर कोई आसमान नहीं है। मैं तो फिर भी खुशकिस्मत हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं। आप लोगों की गुनगुन हूं मैं, पर हीर
हीर अगर आपसे पूछेगी कि वो कौन है, उसके माँ बाप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे बाबूजी? बाबूजी, इसलिए हीर को केंट फैमिली की ही बेटी रहने दीजिए, उससे आपकी गुनगुन ही बने रहने दीजिए बाबूजी, प्लीज। अब मैं क्या कहूं तुझे पुत्र, अगर ये गुनगुन बनी रहेगी तो तू कभी गुनगुन नहीं बन पाएगी। जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा तू हमसे जुदा रही, अब भी तू हमारे साथ नहीं रह पाएगी, और ये न तेरे लिए अच्छा होगा न तेरे बाबूजी के लिए। क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ, तुम सब लोग करो अपने अपने मन की। दूसरे के दिल पर क्या बीतती है, क्या परवाह है तुम्हें? बाबूजी, हमारी हालत तो उस लालची ग्वाले की तरह है जिसने अपने बछड़े को कम और दुनिया को ज्यादा दूध पिलाया है। हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई लोगों की परवाह करते करते, पर अपने मन की बात हमारे कानों तक पहुंच ही नहीं पाई। तेजी पुत्र, अपनी पूरी जिंदगी में एक बार तो अपने मन की बात मानने का अधिकार है ना मुझे। कुछ ऐसा कर पुत्र, माही गुनगुन बन के घर आ जाए। तरीका मैं आपको बताती हूँ बाबूजी। बता मेरे पुत्र, बता। बाबूजी, आप, बड़ी माँ, मैं, हम तीनों यहाँ बैठकर हीर की मौत की दुआ मांगते हैं। ये तू क्या कह रही है पुत्र? ठीक ही है ना बाबूजी? बीमारी में ही अगर हीर मर जाए तो कम से कम हमें तो कोई गिल्ट नहीं रहेगा, वरना उसके ठीक हो जाने के बाद उसे ये सच्चाई बताकर मारना कि वो हीर नहीं है, वो तो और ज्यादा बेरहम होगा। सच्चे बादशाह। माँ ही सच कह रही है बाबूजी, ऐसी सच्चाइयां झेलने के लिए माँ ही जैसा कलेजा चाहिए। हीर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और आपको याद है ना, डॉक्टर ने क्या कहा था कि कोई भी इमोशनल स्ट्रेस हीर के लिए जहर है। वैसे मैंने डॉक्टर को हीर की पूरी केस हिस्ट्री बता दी है, उसकी पहली शादी का पूरा वाकया बताया है और उसकी शादी की तस्वीरें भी बताई हैं। ये देखिए बाबूजी, इस तस्वीर में हीर कितनी खुश लग रही है यश के साथ। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सुख कितना बदशक्ल दुख में बदल जाएगा। बड़ी माँ, ये यश है? यही यश दीवान है, इसी से शादी हुई थी हीर की। पर बड़ी माँ, मैं मिल चुकी हूँ इस यश दीवान से। कहाँ देखेगी बेटा, इसे गुजरे तो साल भर होने आया। नहीं नहीं बड़ी माँ, साल भर पहले की बात नहीं है, शायद साल भर पहले की बात हो, पता नहीं कब की बात है, पर मैं हीर के पति यश दीवान से मिल चुकी हूँ। आई एम श्योर बड़ी माँ। मुझे तुम्हारी तरफ बहुत ही धुआं आता हुआ दिखाई दे रहा है बरखुरदार। तुम जिस सिचुएशन में हो बहुत ही स्मोकी सिचुएशन है, इसलिए वक्त पर लापता हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चाचा, आप इसी तरह धुएं को फूंक मार मार के मुझसे दूर रखिए। मैं वादा करता हूं हर कदम फूंक फूंक के रखो। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? अगर ऋचा ने अपने बाप के कान में जाकर ये बात कह दी कि उसे ये ड्रग्स का ओवरडोज तुम्हारी वजह से हुआ है, तो बरखुरदार, ये जो धड़ पर सर है ना, ये रहेगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। ऋचा का डैड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
वो तो बाद में आएगा, उससे पहले मैं आप सबको टाटा बाय बाय करके निकल जाऊंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कहीं ऐसा ना हो कि रिचा के डैड आपके पीछे पड़ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, हीर की हालत में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए, दवाइयों की भी एक लिमिट होती है। मेडिसिन को जितना करना था वो तो कर चुकी हैं। अब इससे ज्यादा हम डॉक्टर्स के नहीं, खुद मरीज के हाथ में। एक्सक्यूज मी। ये सुरूर, इसे बातें करने की तमीज नहीं है। कितना अजीब डॉक्टर है रे। हीर, बात वो नहीं है। दरअसल वो लोग भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर हीर की परेशानी क्या है। हमें हीर की बीमारी की वजह का पता लगाना होगा। एग्जैक्टली। एक्सक्यूज मी, मूव प्लीज। एक्सक्यूज मी। रिचा? रिचा कौन? हाँ, रिचा ठाकुर। देर में अभी है। राज, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मुझसे नाराज हो? No, not at all. I'm happy. I'm happy. I'm so bloody happy. जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही तो मेरे लिए एक पहेली बनती जा रहे हो। पहले कितनी आसान हुआ करती थी तुम, अब कितनी मुश्किल हो गई। राज, कहने दो मुझे, कहने दो। तुम्हें हो क्या गया? What's your problem? तुम्हारा चेहरा देख के साफ लगता है कि तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सब तुम्हें लेके कितने परेशान है, सब पूछ रहे तुम्हें हो क्या गया। तुम्हारा रवैया बदल गया, हमें लेके तुम अजीब सा बर्ताव करिए। क्यों? तो अपनी प्रॉब्लम किसी को बताती क्यों? Why don't you tell me your goddamn problem? Tell me your goddamn problem. राज, मेरी प्रॉब्लम मेरा पति करण ठाकुर। क्या हुआ तुम्हारे पति को? एक जानवर को भगवान ने गलती से इंसान बना दिया। You mean to say, मेरा बड़ा भाई और तुम्हारा पति यश तिवारी जिंदा है? वो अभी तक था कहाँ? तुम्हें छोड़ के क्यों गया वो? शादी से पहले जब मुझे छोड़कर गए थे, मुझे उनकी जात तभी समझ में आ जानी चाहिए थी। मुझे कुछ नहीं पता राज। मैंने उनसे अभी तक कुछ पूछा भी नहीं। बस वो इतना कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बिना जी नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी, पर उनके साथ रही तो भी मैं मर जाऊंगी। तो तुम क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं पता, पर हमारी शादी अब पॉसिबल नहीं है। तो तुम यश के पास वापस जाना चाहती हो? मैं वापस ना भी जाना चाहूं, पर वो मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। तुम उससे प्यार करती हो? पता नहीं मैं उनसे ज्यादा प्यार करती हूँ या नफरत, पर बड़ी मुश्किल हो जाती है जब जिससे आप प्यार करते हैं उसी से नफरत हो जाए। रिलैक्स हो जाओ। ये अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? आप ही का इंतजार कर रहा था डैड। सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है। क्या बात है? डैड, आपके पास मेरे सौतेले भाई यश दीवान की तस्वीर तो जरूर होगी। हीर, तुम्हें यश दीवान की एकदम से याद कैसे आ गई? उसकी भी एक वजह है। ओके, उसके बारे में मैं तुमसे सवाल नहीं पूछूंगा। जस्ट मिनट। ये मेरा बेटा यश दीवान था। इनफैक्ट मेरा और निर्मला देवी का बेटा।
ये यश दीवान है? हाँ। क्यों, क्या बात है? मुझे लग रहा है मैंने इससे कहीं देखा है। डैड आप यश के कितने क्लोज थे? I mean, आप इसे कितनी अच्छी तरह जानते थे? बेटा, उसे जानने का मुझे मौका कहाँ मिला। मैं पता लगाऊंगा कि यश कौन था और क्या था। क्यों, पर इसकी क्या जरूरत है? किस लिए? जब पता करके आपको बताऊंगा तो आपको बेवजह पता चल जाएगी। ये लो ऋचा। क्या हो ऋचा? मैं करण को वहां देखा। तुम्हारा पति यहाँ था? हाँ, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर सिंह। क्या बात है? सॉरी सर, डीन सर ने रिक्वेस्ट की है कि आप इस फोन को अटेंड कर लो। लेकिन फोन किसका है? आपकी एक पेशेंट ऋचा शर्मा के फादर का। वो हमारे हॉस्पिटल के मेन ट्रस्टी हैं, तो डीन सर ने रिक्वेस्ट की है। हेलो। इन लोगों ने जो कहा है गलत कहा है। डॉक्टर, तुम्हें मुझसे बात करनी नहीं है, सिर्फ बात सुननी है। अपनी मेडिकल की पढ़ाई लिखाई और तमाम डिग्रीज का जोर लगा देना। मेरी बेटी के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सुना? उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप बेफिक्र रहें। फिक्र अब मुझे नहीं, आपको करना है डॉक्टर, समझे? जी, आई अंडरस्टैंड। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।